नमस्कार दोस्तों। डिस्कशन करेंगे हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होती है, ट्रेजरी बिल क्या होता है, बॉन्ड यील्ड क्या होता है और इनका जो है रिलेशनशिप क्या होता है इंटरेस्ट के रिस्पेक्ट में और इकोनॉमी पे क्या असर पड़ता है। आरबीआई के हिसाब से देखा जाए तो अभी कंटेक्स्ट हमारा ये है कि आरबीआई ने जो है जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इंडिया के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, ट्रेजरी बिल में, बॉन्ड में कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसकी जो लिमिट है उसको एज इट इज़ कर दिया है। मतलब उसमें कुछ चेंजेस नहीं किया है। अभी एट परसेंट जो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का जो है लिमिट है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में वो 6% तक जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में 2% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जो कॉर्पोरेट्स बॉन्ड होते हैं उसमें वो 15% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कॉर्पोरेट्स बॉन्ड्स क्या होते हैं, जैसे कोई बिजनेस कंपनियां हैं, रिलायंस है, एचडीएफसी है, टीसीएस है, एलएनटी है, तो उनके द्वारा जो बॉन्ड जारी किया जाता है उसको हम कॉर्पोरेट बॉन्ड बोलते हैं। तो उसमें जो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, जो विदेशी कंपनियाँ हैं, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी, वो जो है 15% तक इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। फिर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बात की जाए और स्टेट गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। उनका जो कुछ लोन लेने का तरीका होता है, जहाँ डेवलपमेंट के जो है के लिए जो फंडिंग वगैरह का रिक्वायरमेंट होता है, वो जो है अपना सिक्योरिटी या बॉन्ड जारी करके जो है वो इससे जो है कलेक्ट करते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी और गवर्नमेंट बॉन्ड को अगर देखा जाए तो ये एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट होता है। ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट मतलब जो है खरीदा और बेचा जाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि इशू किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और ये जो है पब्लिकली जो है इट इज़ यूज्ड फॉर द गवर्नमेंट टू बोरो मनी फ्रॉम द पब्लिक। और ये पब्लिक के से पैसा बोरो करके जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो है जो डेवलपमेंट वगैरह के जो प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं उसको फंडिंग दिया जाता है। और किसके थ्रू ये जारी किया जाता है, तो ये जारी किया जाता है आरबीआई के द्वारा। तो इस तरीके से देखा जाए तो अ बॉन्ड इज़ ए लोन यू गिव टू द गवर्नमेंट। मतलब जो है अगर मैं कोई बॉन्ड बाई करता हूँ, कोई XYZ जो है एक आम आदमी जो है बॉन्ड बाई करता है, तो वो एक तरीके से जो है वो इन्वेस्टमेंट तो कर ही रहा है, साथ साथ जो है गवर्नमेंट को वो लोन दे रहा है, इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो है वो लोन दे रहा है, जिसका जो है गवर्नमेंट जो है डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स में यूज करती है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है जैसा कि हमने देखा। तो इसके बिहाफ पे जो है द गवर्नमेंट पे यू एनुअल इंटरेस्ट रेट। जब हम बॉन्ड खरीदते हैं तो उस बॉन्ड पे जो है कितना इंटरेस्ट पे किया जाएगा एनुअली जो है वो मेंशन किया रहता है। तो अगर वो कूपन बॉन्ड है या फिर जो है रिटर्न ऑन योर प्रिंसिपल एट मैच्योरिटी, तो जो हम बॉन्ड का इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे 100 रुपये का बॉन्ड है, तो 100 रुपये का बॉन्ड में अगर 5 रुपये का इंटरेस्ट है तो 5 रुपये का इंटरेस्ट मेरे को हर साल मिलेगा। और आफ्टर मेच्योरिटी, अगर 5 साल का बॉन्ड है तो मेच्योरिटी के बाद जो है मुझे प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगा यहाँ पे। तो 5% उसका इंटरेस्ट हो गया पर एनम हर साल का, और साथ साथ जो है 100 रुपये जो है उसका जो फेस वैल्यू है वो मेरे को मिल जाएगा। तो इसी को बोला जाता है फेस वैल्यू, जो कि बॉन्ड पे लिखा होता है कि इस बॉन्ड की वैल्यू जो है 100 रुपये है। तो गवर्नमेंट, अगर हम 100 रुपये का फेस वैल्यू वाला कोई बॉन्ड खरीदते हैं तो गवर्नमेंट रिपे दिस एग्जैक्ट अमाउंट एट द एंड ऑफ बॉन्ड्स टेन्योर। तो जैसे बॉन्ड का टेन्योर एंड हो जाता है, वो हो सकता है 3 साल का बॉन्ड हो, 5 साल का हो या 10 साल का हो, तो ये इतना टेन्योर खत्म हो जाने के बाद जो है गवर्नमेंट उस बॉन्ड का जो प्रिंसिपल अमाउंट है, बॉन्ड का जो फेस वैल्यू है, वो वापस करती है। इस बीच में जो है हमको क्या मिलता है, जो कूपन पेमेंट जो मिलता है, जिसको बोला जाता है फिक्स्ड एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो हमको मिलता है। जैसे कि एग्जांपल में देखा जाए कि 5 रुपये हर साल अगर मिलता है तो 5% का वो कूपन हमको मिलेगा। मतलब 100 रुपये पे अगर हमको 5 रुपये हर साल मिल रहा है तो 5% का कूपन रेट उसमें शो किया रहता है। और ये जो है कभी अमाउंट चेंज होने वाला नहीं है। जैसे क्या, ये फ्लक्चुएट नहीं होता है। 5 रुपये का मतलब 5 ही रुपये है। ये बॉन्ड का प्राइस चेंज हो सकता है ये बॉन्ड कभी 90 रुपये हो जाए, हो सकता है बॉन्ड कभी 110 रुपये हो जाए। लेकिन जो है इस बॉन्ड जिसके पास भी रहेगा पेपर फॉर्मेट में, वो जो है अपना कूपन लेकर के जाएगा और आरबीआई से जो है वो 5 रुपये कलेक्ट कर लेगा, क्योंकि उसका वैल्यू जो है फेस वैल्यू 100 रुपये है और उसी के आधार पर जो है हमको 5 रुपये मिलेगा। 100 रुपये की फेस वैल्यू है, लेकिन चूंकि ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है तो उसके डिमांड और सप्लाई के आधार पर जो है कभी उसकी वैल्यू 9 रुपये भी हो 90 रुपये भी हो जाती है और कभी 110 रुपये भी हो सकती है। इस बीच में 95 भी और 105 भी हो सकता है। और इसी के आधार पर जो है इल्ड जो है कैलकुलेट किया जाता है। बॉन्ड इल्ड जिसकी बात की जाए, इफेक्टिव रिटर्न जिसकी बात की जाए, तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए 5 रुपये तो मुझे मिल रहा है और किसी कारण से बॉन्ड का डिमांड ज़्यादा है, बॉन्ड का डिमांड ज़्यादा है, तो ये बॉन्ड की वैल्यू 110 रुपये हो गई। तो 110 रुपये के हिसाब से अगर मुझे 5 रुपये मिल रहा है तो इसका जो कैलकुलेशन करेंगे तो बॉन्ड यील्ड जो है वो चेंज हो जाता है, फिर बॉन्ड यील्ड यहाँ पे कम हो जाता है। अगर 90 रुपये हो गया किसी कारण से बॉन्ड की फेस वैल्यू, सॉरी बॉन्ड की जो वैल्यू, फेस वैल्यू तो सो ही रहेगा, लेकिन ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो है अगर 90 रुपये हो गई और हमारा कितना है 5 रुपये ही जो है हमारा उसका जो है कूपन का रेट है, तो हमारा 90 रुपये के रिस्पेक्ट में जो है यहाँ पे बॉन्ड यील्ड जो है हमारा ज़्यादा जाता है। तो किस कंडीशन में ये 90 और 110 हो सकता है, तो बॉन्ड का जो इन्वर्स रूल वाला सिस्टम है, इसमें क्या है कि बॉन्ड प्राइस अगर राइज होता है तो यील्ड फॉल होता है।
फिर से बोल रहा हूँ कि बॉन्ड प्राइस अगर राइज होता है तो यील्ड इसका फॉल होता है। जैसा कि मैंने एग्जांपल में दिया था, इसको फिर से एक बार समझेंगे कैसे होता है। कि जैसे 10 साल का जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड है, फेस वैल्यू 100 रुपये है, फिक्स कूपन कितना है 5 रुपये है। चूँकि ये ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है, किसी कारण से ये ट्रेड होते होते अगर फेस वैल्यू 100 ही रह गया तो यील्ड इसका 5 है, ठीक है। 110 चला गया, किसी कारण से है डिमांड जो है बॉन्ड का अगर बढ़ रहा है तो 110 चला गया तो बॉन्ड यील्ड कितना हो जाएगा 4.5%। क्यों हो जाएगा कि 5 डिवाइडेड बाई 110, तो इसके हिसाब से जो है इसकी बॉन्ड यील्ड जो है 4.5% रह जाएगी। किसी कारण से जो है बॉन्ड का डिमांड कम है, ठीक है, तो वो अगर 90 रुपये चला गया तो 5 डिवाइड बाई 90, तो इसके हिसाब से जो है बॉन्ड यील्ड जो हमारा 5.5 से भी ज़्यादा हो जाएगा, हमारा बॉन्ड यील्ड ज़्यादा बढ़ जाएगा, 5 जो हमारा फेस वैल्यू है। यहाँ पर क्या होता है कि ये इंटरेस्ट रेट पर डिपेंडेंट करता है। तो जब हमारा जो है बॉन्ड का वैल्यू 125 अगर चला जाता है, मान लीजिए हमारी इकोनॉमी में रेपो रेट की बात की जाए, अगर 4% चल रहा है, तो इसको क्या है कि हमारे बॉन्ड यील्ड को 4% तक आने के लिए जो है ये ऊपर नीचे होते रहता है। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या आएगा कि 125 रुपये अगर चला जाता है बॉन्ड की वैल्यू, फिर और उसको जो हम ट्रेड करते हैं तो हमको 5 ही रुपये मिलेगा, तो 5 रुपये के हिसाब से जो है, और 125 रुपये उसकी वैल्यू है, तो हमारा 4% जो है वो यील्ड होगा। और ये कंडीशन क्या होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस होता है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है कि जब हमारा जो मार्केट इकोनॉमी में हमारा जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है, तो उसको मैच करने के लिए जो बॉन्ड यील्ड अगर उसके पास चला जाए और उस वैल्यू को जो है बॉन्ड की वैल्यू जो बनती है वो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस होता है। तो इसमें क्या बोलता है आरबीआई का जो डेफिनेशन है, इफ़ द मार्केट इंटरेस्ट रेट लेवल राइज, अगर मार्केट में इंटरेस्ट का लेवल जो है राइज होता है, द प्राइस ऑफ द बॉन्ड फॉल, तो उस समय जो है बॉन्ड की जो है प्राइस जो है वो कम होती है। और यदि इंटरेस्ट रेट और द मार्केट विल डिक्लाइन, द प्राइस ऑफ द बॉन्ड राइज। तो ये दोनों का जो है इन्वर्स रिलेशनशिप है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बॉन्ड की प्राइस घटती है, अगर इंटरेस्ट रेट घटता है तो बॉन्ड की प्राइस बढ़ती है। ये दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है। फिर जो है बॉन्ड यील्ड को ट्रैक करने के लिए प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी, इसमें फिर वही जो चीज़ें हैं कि इफ़ द इकोनॉमी प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट इज़ 4% एंड न्यू गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑफर 5% यील्ड, तो इन्वेस्टर्स रश टू बाई इट। क्यों? क्योंकि भाई देखो, इकोनॉमी में अगर इंटरेस्ट रेट 4% है तो बैंक में अगर कोई पैसा रखेगा तो उसको 4% इंटरेस्ट मिलेगा, सिंपल सी चीज़ है। लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको 5% मिलेगा। तो लोग कहाँ पे जाएंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए? गवर्नमेंट सिक्योरिटी की तरफ। जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी की तरफ इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाएंगे तो वो 100 रुपये की चीज़ कहाँ हो जाएगी? 110 रुपये चली जाएगी। और जब 110 रुपये चली जाएगी तो अपने आप जो हमको 5% जो मिल रहा था वो अपने आप जो घट के 4.5, फिर आगे 110 से ऊपर जाके 125 चला गया तो अपने आप वो 4% हो जाएगा, ठीक है। तो डिमांड जो है वो पुश करेगा प्राइस जो है ऊपर की तरफ और यील्ड को जो है डाउन की तरफ। जैसे जैसे बॉन्ड का प्राइस ऊपर जाएगा उसका यील्ड जो है वो डाउन होता जाएगा जब तक कि वो 4% तक ना आ जाए। गवर्नमेंट सिक्योरिटी यील्ड एक्सिट मार्केट रेट, अगर जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी का जो यील्ड है वो मार्केट रेट से एग्जिट करता है तो इन्वेस्टर्स स्पॉट्स अ बेटर रिटर्न देन द इकोनॉमी ऑफर। तो जो है इकोनॉमी जो ऑफर कर रही है उससे ज़्यादा इकोनॉमी, मेरे को क्या है इकोनॉमी इन द सेंस 4% का जो इंटरेस्ट है वो इकोनॉमी के लिए ही बात की जाए। इकोनॉमी में अर्थव्यवस्था के हिसाब से ही, देश की कंडीशन के हिसाब से ही जो वो डिसाइड किया जाता है। तो उससे ज़्यादा हमको क्या है गवर्नमेंट सिक्योरिटी से मिल रहा है, तो वहाँ पर रस करता है आदमी। फिर जो है राइजिंग डिमांड एंड पुशेस प्राइस अप, फिर प्राइस ऊपर चला जाता है तो फिक्स कूपन फॉलिंग जो है वो फिक्स कूपन का जो यील्ड है वो क्या है नीचे गिरता जाता है। और फिर एक सिचुएशन ऐसा आता है कि जहाँ पे हमको जो इकोनॉमी का इंटरेस्ट रेट है और जो बॉन्ड का यील्ड है वो दोनों जाकर के बराबर हो जाता है, और बराबर हो जाने की वजह से जो है हमारा इक्विलिब्रियम जो है वो रिस्टोर हो जाता है और एक्सेस डिमांड जो है वो खत्म हो जाता है। यहाँ पर एक्सेस डिमांड जो है रिड्यूस हो जाता है। फिर जो है यील्ड कर्व की बात की जाए तो जैसे क्या है कि एक तो अपवर्ड स्लोप होता है, नॉर्मल कर्व जिसको बोला जाता है कि यील्ड जो है ऊपर की तरफ जाएगा। एक फ्लैट कर्व होता है जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया, और दूसरा जो इन्वर्टेड कर्व होता है जिसमें रिसेशन, ये सब की चीज़ों को बाद में दिया जाता है। क्या करके इसको हम समझते हैं। ये जब नॉर्मल कर्व की हम बात करें, अपवर्ड स्लोपिंग जो है ये लॉन्ग टर्म जो है जो बॉन्ड का जो इन्वेस्टमेंट होता है उसके यील्ड की बात की जा रही है। तो अगर लॉन्ग टर्म के यील्ड, बॉन्ड के यील्ड का जो है कर्व अगर ऊपर है, मतलब ये यील्ड का ग्राफ है और ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये इंडिकेट करता है कि इकोनॉमी जो है वो फास्टरली ग्रोथ करेगी। ये इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव दिखाता है। फिर जब फ्लैट कर्व की बात की जाए तो ये शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म यील्ड्स आर नियरली इक्वल। जो शॉर्ट टर्म यील्ड है और लॉन्ग टर्म यील्ड है किसी बॉन्ड का, वो दोनों इक्वल है। तो इसमें क्या है कि सिग्नल मार्जिनल और स्लोइंग ग्रोथ बताता है। इन्वेस्टर्स सी लिटिल डिफरेंस एट द रिस्क अक्रॉस द टाइम होरिजन, मतलब जो है लॉन्ग टर्म जो है एक तरीके से स्टेबिलिटी दिखाता है इकोनॉमी में।
इन्वर्टेड क्या है कि अगर बॉन्ड यील्ड घटता जा रहा है किसी कारण से, उसका स्लोप डाउन की तरफ है, तो लॉन्ग टेन्योर यील्ड जो है, जो लंबे समय का जो यील्ड है, वो जो है शॉर्ट टर्म जो टेन्योर का यील्ड है उससे के नीचे चला जाता है। इससे क्या बताता है कि इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट शार्प फ्यूचर ग्रोथ, डिक्लाइन एंड लोअर मनी डिमांड। तो फ्यूचर का जो एक्सपेक्टेशन है वो डाउन साइड होता है, और इसके चलते जो है ये बोला जा सकता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ऐसा एक्सपेक्टेशन आता है, वो ऐसा प्रेडिक्ट करते हैं कि रिसेशन आने वाला है। ग्राफ के माध्यम से अगर देखा जाए तो जैसे कि यहाँ पे जो है शार्पली दिया हुआ है कि एक तो स्टीप यील्ड कर्व है, फिर एक नॉर्मल है, फिर ये फ्लैट है और ये इन्वर्टेड है। ये जो है रिसेशन की तरफ जाने वाला जो है, अगर लॉन्ग टर्म बॉन्ड है, अगर ये नीचे की तरफ बॉन्ड यील्ड जा रहा है तो ये रिसेशन को इंडिकेट करता है, और ये स्टीप जो है राइज जो है वो इंडिकेट करता है कि किस तरीके से इकोनॉमी में जो है एक्सपेक्टेशन है कि इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी लॉन्ग टर्म में। फिर जो है अब ये बॉन्ड वगैरह जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ये कहाँ से जारी करते हैं, कौन इसको देखता है? तो आरबीआई के अकॉर्डिंगली जो है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बोथ मतलब ट्रेजरी बिल भी जारी करता है और बॉन्ड भी जारी करता है, साथ साथ जो डेटेड सिक्योरिटी होती है वो जारी करता है, तीनों चीज़ें। स्टेट गवर्नमेंट क्या जारी करता है? एक बॉन्ड केवल जारी करता है और डेटेड सिक्योरिटी। जो ट्रेजरी बिल है वो जारी नहीं किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और जो स्टेट गवर्नमेंट जारी करता है उसको बोला जाता है स्टेट डेवलपमेंट्स लोन। गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है वो प्रैक्टिकली देखा जाए तो उसके पास जो है डिफ़ॉल्ट होने का जो है चांसेस बहुत कम रहता है, प्रैक्टिकली जो है नो रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट, और इसलिए इसको बोला जाता है गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट। गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट मतलब जिसमें रिटर्न भी कम होता है और साथ साथ रिस्क भी कम होता है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इसी टाइप का जो है गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट है। इसको जो है जारी किया जाता है आरबीआई के द्वारा। सोल अथॉरिटी जो है इसको जारी करने का है, और उस आरबीआई जारी करके इसको ऑक्शन करता है। ऑक्शन कहाँ पे करता है? इसका एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है ई कुबेर, वहाँ पर ये जारी करता है थ्रू द कोर बैंकिंग सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म, ये आरबीआई का है। और इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन करते हैं? तो कॉमर्शियल बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, इंस्ट्रूमेंट कंपनीज़ और अदर जो भी ई क्यूबर के मेंबर हैं वो जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वो बिड करते हैं ऑक्शन में थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेटफॉर्म। फिर जो है इसमें जो इंस्ट्रूमेंट आ रहा है जैसे ट्रेजरी बिल, शॉर्ट टर्म बॉन्ड वगैरह, उसको अगर देखा जाए तो ट्रेजरी बिल जो होता है वो लेस देन 1 ईयर का जो है, अगर जो है बॉन्ड को अगर बोला जाए हम डेफिनेशन में, तो वो ट्रेजरी बिल है। जैसे कि ट्रेजरी बिल में जो है मेंशन किया जाता है 91 डेज़ का ट्रेजरी बिल है, 182 डेज़ का ट्रेजरी बिल है, या 364 डेज़ का है, तो ये 1 साल से कम के जो है बॉन्ड हो गया, वो ट्रेजरी बिल हो गया। डेटेड सिक्योरिटीज़ क्या होते हैं कि जैसे लॉन्ग टर्म जो बॉन्ड्स होते हैं, जैसे गवर्नमेंट ने बोला कि 5 साल का बॉन्ड है, 40 साल का बॉन्ड है, तो वो डेटेड सिक्योरिटी है। उसमें फिक्स डेट रहेगा कि 10 साल के बाद ये फला XYZ डेट है, उस पर ये मेच्योर हो जाएगा। तो आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया 2010 में कि न्यू शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट, ये जो है इनके अलावा जो एक न्यू शॉर्ट टर्म जो है इंस्ट्रूमेंट जारी किया, कैश मैनेजमेंट बिल, जिसका एम ये है कि जो टेम्पररी कैश फ्लो मिसमैच होता है उसकी भरपाई के लिए जो है ये कैश मैनेजमेंट बिल जारी किया गया है। और इसका जो है सेम जेनरिक जो कैरेक्टर है, वैल्यू जो है और जो तरीका है वो ट्रेजरी बिल के ही समान है, जो कि 91 दिन से भी कम का रहता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म जो मिसमैच है उसको करेक्शन करने के लिए जो है जारी किया गया है। इसलिए जो है ये ट्रेजरी बिल की जो 91 डेज़ का जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है उससे भी कम का जो है ये कैश मैनेजमेंट बिल जो है वो आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। ट्रेजरी बिल क्या होता है कि ये जीरो कूपन सिक्योरिटी बॉन्ड होता है। देखिए, एक तो हमने जो डिस्कशन किया कि जैसे 100 रुपये का बॉन्ड है उसमें कूपन हमको मिलता है, जैसे 5 साल का बॉन्ड है तो हमको 5 रुपये का 5 कूपन मिल गया, हम 5 साल तक जो है इस कूपन को लेके जाएंगे और रिडीम कर लेते हैं। ट्रेजरी बिल में ऐसा नहीं होता है, ये क्या होता है, जीरो कूपन होता है। तो अब क्या होगा, तो अगर 100 रुपये का ट्रेजरी बिल है तो ये हमको डिस्काउंट रेट पे मिलेगा। सिंपल सा चीज़ है, 5 रुपये के डिस्काउंट रेट पे का मतलब जो है वो हमको 95 रुपये में मिलेगा। और जब वो मेच्योर हो जाएगा हमको 364 डेज़ का अगर ट्रेजरी बिल है तो आफ्टर 364 डेज़ पे जाएंगे हम, तो हमको 100 रुपये में वापस जो है, जब हम वापस करेंगे तो हमको 100 रुपये मिलेगा। हमने खरीदा 95 रुपये में, हमको मिलेगा कितना वापस, 100 रुपये। तो हमको क्या है कि डिस्काउंट जो फेस वैल्यू था उसके डिस्काउंट पर हमको ये चीज़ मिला है। तो ये जो है हमको इस तरीके से जो है जीरो कूपन बॉन्ड जो है वर्क करता है। हमने इसमें समझा कि जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है, कूपन बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड यील्ड जो है किस तरीके से जो है वरी करता है, कर्व किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से जो आरबीआई स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू उनके डिमांड को पूरा करने के लिए जो है वो जो है इसको जारी किया जाता है। और एक तरीके से जो है ये व्यक्ति विशेष के द्वारा जो है किसी XYZ पर्सन के द्वारा जो है इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जो है गवर्नमेंट को लोन दिया जाता है, जिससे कि डेवलपमेंट का कार्य किया जा सके। आई होप ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा हुआ होगा। अगर ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन।